सजा के बस 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसने भाग निकलने का फैसला कर लिया। 4 साल से बढ़ी हुई दाढ़ी उसने जल्दबाजी में साफ कर डाली, टॉयलेट के पानी से चेहरे का झाग धोया और बालों को करीने से सेट किया। फिर उसने पहले से तैयार की हुई जेल गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ स्टाफ क्वार्टर से बाहर निकल आया। वह सामान्य चाल से गार्डों और काम कर रहे कैदियों के बीच से गुजरा। गिरफ्तारी के बाद से किसी ने उसे इस साफ सुथरे रूप में नहीं देखा था। सालों तक दाढ़ी और बिखरे बालों में रहने के कारण जेल में किसी को भी उसका असली सजा हुआ चेहरा याद नहीं था। जब सामने एक्सरसाइज यार्ड से लौटता हुआ गार्डों का एक समूह आया तो उसने मौका देखकर एक गार्ड का एक्सेस कार्ड चुपचाप निकाल लिया। उसने कार्ड जेब से निकाला, पूरे सधे अंदाज में कार्ड रीडर पर स्वाइप कर दिया और सबकी आंखों के सामने एक कैदी जेल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। करीब 4 साल बाद उसने आजादी की हवा में फिर से सांस ली। चारों ओर नजर दौड़ाते ही उसने अपनी भागने वाली गाड़ी पहचान ली। इतने समय बाद भी उसकी सूझबूझ कम नहीं हुई थी। उसने जेब से पहले से तैयार की हुई एक कैसेट निकाली, वही गाना जो उसकी मौजूदा हालत को सबसे बेहतर बयान करता था, ताकि पीछा करने वालों को भ्रमित किया जा सके। वह सीधा एयरपोर्ट की ओर बढ़ा। योजना के मुताबिक उसने पास से एक वैलेट की यूनिफॉर्म खरीदी। जैसे ही टर्मिनल के सामने एक रोल्स रॉयस आकर रुकी, वह समझ गया कि उसका निशाना पहुंच चुका है। वह दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और पार्किंग अटेंडेंट होने का नाटक करने लगा। गाड़ी का ध्यान रखना, मैं 1 महीने में वापस आऊंगा। उसने न सिर्फ लग्जरी कार अपने कब्जे में ले ली, बल्कि एक अच्छी खासी टिप भी हासिल कर ली। अब कार के बोनट पर लगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा उसकी आजादी का प्रतीक बन चुकी थी। तभी प्रशिक्षु एजेंट डायन ने एक और खबर दी। भूसी बड़ी सफाई से भाग निकला है। आदेश मिलते ही टिम जेल पहुंचा और भागने की पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। भूसी की कोठरी में घुसते ही उसकी नजर दीवार पर बने दिनों के निशानों पर पड़ी। एक ऐसा आदमी जो हर दिन अपनी सजा गिन रहा था, वह सिर्फ 3 महीने बाकी रहते क्यों भागेगा? यह बात समझ से परे थी। उसने तुरंत हाल की मुलाकातों का रिकॉर्ड मंगवाया। पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड केट हर हफ्ते मिलने आती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वह नहीं आई थी।